ये खातून है जिनका ताल्लुक लियारी से है, जिनके 4 बच्चे हैं। शोहर अलील हैं, वो अस्पताल में एडमिट हैं लेकिन इलाज के पैसे तक नहीं है। हमारे घर में फाके पड़ गए हैं, पूछने वाला नहीं है कि आपका हाल क्या है। हमारे उम्र बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के लिए करते थे। अभी बहुत ज्यादा पानी भी नहीं है हमारे घर में। वजीर आला से गुजारिश है कि हमें अपना घर लेकर दे, हम बहुत परेशान हैं, कुछ बस रोजगार कर दे मेरे बच्चों के लिए बस। नाजरीन, एक तरफ हुकूमतों, हुक्मरानों और सियासतदानों के बुलंदो बाला दावे होते हैं, बिलखसूस सिंध सरकार के, जो कि कहती है कि हम कराची को, सिंध वालों को बदल देंगे, और दूसरी तरफ हकीकत है। हकीकत क्या है और दूसरी की स्टोरी क्या है? ये खातून है जिनका ताल्लुक लियारी से है, जिनके 4 बच्चे हैं। शोहर अलील हैं और वो एक जॉब करते थे, अलील हुए और अब वो अस्पताल में एडमिट है लेकिन इलाज के पैसे तक नहीं है। आप बखूबी समझ सकते हैं कि एक आम मिडिल क्लास घराने के ऊपर क्या गुजरती है, जहां पर सिर्फ एक फर्द वाहद होता है जो घर की कफालत कर रहा होता है। ये कहानी इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर प्रेस क्लब पे आई हैं तो क्यों कर आई हैं, इनकी क्या कहानी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने बच्चे हैं आपके, शोहर क्या करते थे काम, और फिर उन्हें क्या हुआ कि वो अलील हो गए? काफी टाइम से बीमार थे, फिर भी चल रहे थे, दवाइयों के ऊपर चलते थे। फिर अभी ज्यादा बीमार हो गए, अभी डॉक्टर बोलते हैं बहुत कमजोरी हो गई है तो दाखिल कर दिया डॉक्टरों ने। कहाँ से ताल्लुक है, कराची के किस इलाके से? हम कराची से ही है ताल्लुक है, हम कराची के ही है, हम लोग यहाँ कराची के ही है हम लोग। आपके हस्बैंड किस हॉस्पिटल में एडमिट है? ये मासूमी अस्पताल में। कहाँ पे है ये मुसालेन में आता है, मुसालेन यहाँ आगरा ताज के पास। हाँ, आगरा ताज थोड़ा दूर है, यहाँ मुसालेन में आता है, यहाँ बगदादी के पास से आए। तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? ये कबाड़ी का काम करते थे। तो कितना अरसा हुआ है उन्हें अलील हुए, और हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? ये काफी टाइम से, बस उम्र बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के लिए करते थे, वो फिर भी ये चलते थे, करते थे। अभी बहुत ज्यादा ये आंसू नाजरीन एहसास और समझने के हैं। हुक्मरानों को मैं बार बार इसलिए उन पर तनकीद करता हूँ, सियासी जमातों पर तनकीद इसलिए करता हूँ कि उनकी एक तरफ अयाशी होती है, प्रोटोकॉल होता है, आवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर अयाशी होती है, दूसरी तरफ ये आम लोग हैं, ये गरीब आवाम है जिसके पास खाने को नहीं है। लियारी की बिलखसूस इसलिए बात करता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब आए रोज लियारी जाते हैं, पीपल्स पार्टी लियारी को बदलने के, लियारी वालों के बदलने के लिए बुलंदोबाला दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है? बिलावल साहब वहाँ पर लियारी आते हैं, वो तो कहते हैं हम लियारी वालों की तकदीर बदल देंगे, क्या कहेंगे? कभी किसी ने कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया हमें, किसी ने नहीं दिया। हमारे घर में फाके पड़ गए हैं, हमारे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका हाल क्या है। हमारे नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं कि कैसे गुजर बसर होता होगा। यानी कराची जैसा शहर जहां पानी भी आपको खरीदना पड़ता है, पीने का नहीं, बल्कि हमारे घर में ना पानी है, ना बस जल रहे हैं हम ऐसे, बस बच्चे दूर से भरने जाते हैं, पानी भी नहीं है हमारे घर में। वज़ीर आला सिंध के लिए आपका क्या पैगाम? को नहीं, वजीर आला से गुजारिश है कि हमें अपना घर लेकर दे, हम बहुत परेशान हैं, कुछ बस रोजगार कर दे मेरे बच्चों के लिए बस। गवर्नर सिंध? हाँ, गवर्नर सिंध से यह अपील है कि हमें अपना घर दे दे, हम किराया नहीं भर सकते, हम बहुत मजबूर हैं, हमारे घर में खाने को भी नहीं है, ऐसे फाके पड़ गए हैं। मैं परेशान हूँ, मैं खुद घरों के काम करती थी, अभी मैं काम पे भी नहीं हूँ, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे गले में ना गुदूद हो गया है, मैं खुद बीमार रहती हूँ, आए दिन बीमार होती हूँ, कभी जिगर का मसला है, कभी खांसी है, कभी क्या है, मुझे बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे से काम नहीं होता है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। नाजरीन, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ जो कि फैमिली का एक तरीक़ेकार होता है, एक ही फ़र्द वाहद होता है, और ये खातून अकेली खड़ी थी और मैंने देखा, और अकेली इन्होंने ये फ्लैक्स पकड़ा हुआ था और जिसमें इन्होंने इल्तिजा कर रही थी कि हमारी मदद की जाए। और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक फ़र्द वाहद जब घर का बीमार होता है, अलील होता है, हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है, उसके इलाज के पैसे नहीं होते, लेकिन सरकार, सिंध सरकार, पीपल्स पार्टी की सरकार को इसलिए हम ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि वो कहती है कि हमने हेल्थ के शोबे में बहुत काम किया है। हेल्थ के शोबे में आपने काम किया है तो फिर इस तरह एक खातून को मजबूर होकर घर से निकल कर यहाँ पर ना आना पड़ता। और दूसरी तरफ आप जब रोटी, कपड़ा और मकान की बातें करते हैं तो आज भी 2025 में, यानी आपकी पार्टी को बने हुए एक अरसा हो चुका है, आज भी लोगों के पास, लियारी वालों के पास घर नहीं है। घर तो दूर की बात, पानी तक नहीं है।